हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेजी केमिकल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड जिसका टोटल साइज है 251 करोड़ रुपीस, जिसमें से कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू रेस कर रही है 165 करोड़ रुपीस एंड ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस कर रही है 86 करोड़ रुपीस। आईपीओ ओपन होगा 5 मार्च को, क्लोज होगा 7 मार्च को। आईपीओ की शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 11 मार्च को एंड शेयर बीएसई एनएसई पे लिस्ट होगा 13 मार्च को। ये तो कोई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। जेजी केमिकल्स 1975 के अंदर फाउंड हुई थी एंड इनका मेन काम है कि ये जिंक ऑक्साइड को मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रेंच प्रोसेस को यूज करके। अब जिंक ऑक्साइड को मैन्युफैक्चर करने का एक तरीका होता है, काफी पॉपुलर तरीका है फ्रेंच प्रोसेस। एंड जिंक ऑक्साइड मेनली आपकी क्रीम्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, इन सारी चीजों के अंदर यूज होती है। अब कंपनी मोर देन 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड बनाती है। तो जिंक ऑक्साइड के अब एक केमिकल है, उसके अलग अलग ग्रेड्स हैं। 80 ग्रेड्स से भी ज़्यादा वो बनाते हैं जिनके अलग अलग यूज़ केसेस होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। वो सेरामिक्स में यूज़ होता है, वो पेंट्स एंड कोटिंग्स में यूज़ होता है, वो फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज में यूज़ होता है, वो एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ होता है, वो स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर यूज़ होता है, वो ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल एंड गैस, एनिमल फीड, इन सारी चीज़ों के अंदर जिंक ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है एंड सबके लिए अलग अलग ग्रेड का जिंक ऑक्साइड यूज़ होता है। ये कंपनी जेजी केमिकल्स 80 से भी ज़्यादा ग्रेड के जिंक ऑक्साइड बनाती है। नाउ कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 2 वेस्ट बंगाल के अंदर एंड 1 आंध्र प्रदेश के अंदर। कंपनी के पास 200 से ज़्यादा लोकल और 50 इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं 10 कंट्रीज़ के अंदर। एंड एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें, इनके पास 112 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं एंड 100 से ज़्यादा इनके पास वर्कर्स और अप्रेंटिसेस हैं। नाउ कंपनी जो काम कर रही है, जो वो प्रोडक्ट्स बना रही है, मैंने जैसे बताया कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनके यूज़ केसेस हैं। नाउ इंडिया के कुछ रूल्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया एक इजी कंट्री है, बट बहुत अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं, हर कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर इनके 10 कंट्रीज़ के अंदर कस्टमर्स हैं, मतलब एक केमिकल जैसी चीज़ जिसके लिए, और जो कॉस्मेटिक्स में या अलग अलग ऐसी चीज़ों में लग रही है जिनमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, तो अगर उन अलग अलग कंट्रीज़ में ये ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बेच पा रहे हैं तो क्वालिटी का स्टैंडर्ड होगा। और इतने टाइम से काम कर रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है। अभी हम साइट्स देखेंगे तो काम वो ढंग से कर रहे हैं लग रहा है। एंड जो ये प्रोडक्ट है, इसकी तो डिमांड इट इज़ एवर ग्रोइंग। जैसे जैसे ये जो कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं या फिर ये भी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ेगी उनकी सेल्स बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा जिंक ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। एंड जिस तरीके से कॉमर्स बढ़ रहा है, जिस तरीके से इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। अब खर्चा कर रहे हैं, इन चीज़ों में खर्चा भी कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगी। एंड कंपनी, मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ एकदम से ब्रेक थ्रू होएगा कि और कंपनी बिल्कुल ऐसी कुछ ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ ग्रेजुअली अगर करते हुए ग्रो तो ये इन दी लॉन्ग रन काफ़ी बड़ी बन सकती है। अगर हम स्टैट्स देखें तो कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू 27.47% से बढ़ा है एंड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 31.69% से बढ़ा है। ये अमाउंट सारी करोड़ के अंदर है। एंड आप देखोगे कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट था 28 करोड़ रुपीस, उसके अगले साल 43 करोड़, उसके अगले साल 56 करोड़। तो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो होने ही लग रही है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स। ये कुछ कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। इसमें से अगर हम देखें डेट टू इक्विटी रेशो, तो वो सिर्फ 0.11 है। मतलब कंपनी के पास अगर 1 लाख रुपए की इक्विटी है तो उसके मुकाबले सिर्फ 11,000 रुपए का डेट है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इक्विटी से भी काफ़ी कम डेट होना काफ़ी अच्छी चीज़ है। कंपनी की जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 866 करोड़ रुपीज़ है, विच इज़ ऑल्सो गुड। मार्केट कैप बड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट कैप होने के बावजूद डेट टू इक्विटी रेशो इतनी कम है, विच इज़ अ गुड साइन। कंपनी प्रॉफिटेबल है, इंडस्ट्री और प्रोडक्ट ऐसे जो आगे जाके ग्रो होना ही है। तो इफ़ नॉट जस्ट फॉर द आईपीओ, आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी प्लान कर सकते हो। नाउ ओवरऑल मैं अगर आपको अपना फीडबैक दूं, एंड डिस्क्लेमर, ये कोई आईपीओ रिकमेंडेशन नहीं है। स्टिल मेरा काम है आपको एक हेल्प करना आपकी रिसर्च में। एंड आई होप ये वीडियो या ये वाली वीडियोस आपको 30-40% हेल्प कर देती होंगी किसी भी कंपनी के बारे में। ओवरऑल आपको अगर डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो बाकी वीडियोस देखो, थोड़ी सी और रिसर्च करो, उसके बेसिस पे ही करना। बट मैं आपको अगर ओवरऑल फीडबैक दूं
तो ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर है। ग्लोबली ऑलमोस्ट जितने भी टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको ये अपना जो जिंक ऑक्साइड है वो सप्लाई करती है, विच इज़ अ ग्रेट डील। कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इनको थोड़ा सा इनकी डी ग्रोथ हुई है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि जिंक ऑक्साइड के प्राइजेस ग्लोबली गिर गए हैं। लेकिन कंपनी फिर से दिख रही है कि ओके, जिस तरीके से काम करती आई है, इट विल बी बैक ऑन ट्रैक सून। तो ये एक इन्वेस्टेबल कंपनी है, नॉट जस्ट फॉर द आईपीओ। आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट मे भी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ शायद। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना।